कि आज भी हम 21वीं सदी में जीने के बाद और इतनी बड़ी आबादी में होने के बाद शैलू कुशवाहा की हत्या का न्याय दिलाने के लिए महापंचायत Subscribe to my channel and also press this bell icon. सीता बघेल की जो हत्या हुई है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। इस महापंचायत में अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों और गुरुओं के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे पिता को नौजवान साथियों, माता और बहनों, सम्मानित साथियों, हम सब लोगों ने मिलकर कई जगह इसका ज्ञापन दिया है। जब हत्या हुई थी तो मैंने भी इंद्रगढ़ में ज्ञापन दिया था और हमारे काफी वक्ताओं ने इस बात को कहा है, न्याय तो मिलेगा मगर कई सालों से अन्य अत्याचार होते चले आ रहे और इस बहुजन समाज पे इसलिए होते हैं कि आज जो ओबीसी महासभा की जरूरत है कि हम लोगों को जातियों में बांट दिया गया है और ये जमात जिस दिन बन जाएगा उस दिन अत्याचार इस समाज पर नहीं होगा, क्योंकि हमें जमात बनाने की जरूरत है और जिस दिन जमात बनेगा उस दिन सत्ता सरकार आपके हाथ में होगी, क्योंकि इस ओबीसी महासभा में SC ST वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हम सब लोगों में एक से एक ऊपर है और जातियों में बांटकर हम सब लोग जिस दिन एक दिन कि हम वर्ण व्यवस्था के हिसाब से यदि मान लिया जाए तो हम सब शूद्र हैं और जिस दिन आपको शूद्र का प्रमाण पत्र मिलेगा उस दिन देश की और प्रदेश की सत्ता आप जिन लोगों से न्याय मांगते हैं, जो लोग आपकी FIR और बिल्डोजर चलाने का काम करते हैं, वो आपके हाथों में लगाम होगी। जो आप आदेश करोगे वही काम वो करते हैं, शासन का इंतजार करते हैं, शासन का आदेश मानते हैं और शासन में बैठे हुए लोग वो आपके नहीं हैं। यदि आपके होते तो देश की पार्लियामेंट में करीबन 300 सांसद बैठते हैं हमारे SC ST OBC के और आज तक 1931 से लेकर जब अंग्रेजों का शासन था उस समय जाति जनगणना हुई थी। यदि 300 सांसद इस बात को कहते कि हम देश की जाति जनगणना करा के रहेंगे, नहीं हमारा इस्तीफा होगा, उसी दिन देश की सरकार तुम्हारे घुटनों पर हो। मगर हमारे लोग Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. कमीशन आया और 1930 में गोलमाल सम्मेलन हुआ, 1931 में जाति जनगणना हुई, 1932 में जो वोट का अधिकार आया
और जब वोट का जब अधिकार आया तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। 47 में देश की आज़ादी हुई, 26 जनवरी 1950 में इस देश का जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब ने अपनी कलम से कहा कि इस संविधान में अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब बैलेट पेपर से इसमें वोट होगा, वही राजा इस देश का बनेगा। मगर हम लोग अपना वोट मान लेते हैं, जबकि हमारे पिताजी ने नहीं दिया वो वोट। वोट तो बाबा साहब का दिया हुआ है और उस वोट को हम बेच देते हैं या मान सम्मान में दे जाते हैं या उन लोगों के सम्मान में दे जाते हैं, जबकि हमारे पुरखों ने उस वोट को नहीं दिया है। हमारे बाबा पे वोट का अधिकार नहीं था। वोट का अधिकार तो 1932 से आया है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमें उस अपनी वोट और बेटी को जैसे बचाते हैं, आज हमारे सैलू भाई की हत्या हुई है तो ये लोकतंत्र की तानाशाही है। और लोकतंत्र में जितने भी प्रशासन, लोकतंत्र में 3 तरह के न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, और सर्वोपरि विधायिका को माना जाता है क्योंकि कानून बनाने का काम विधायिका करता है। प्रशासन केवल विधायिका के कानून का पालन करता है, वो कार्यपालिका है। और जब आप विधायिका नहीं बनते तो कार्यपालिका आपकी क्यों सुनेगा। इसलिए हमें आने वाला समय बहुत अच्छा है। अब इसलिए हम इकट्ठे बैठे इस मंच पर। नहीं, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। राजनीति में काफी सालों से मैं राजनीति कर रहा हूं, क्योंकि हमारा समाज अब पढ़ने लिखने लगा है। हमारे पिताजी 2, 4, 5, 10 किताबें पढ़े थे, उसके पहले हमारे बाबा भी अंगूठा टेकते। हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। 3000 वर्ष हमको शिक्षित होने की आज़ादी नहीं थी। इस भारत में जब से लोकतंत्र शुरू हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, तब हम लोग को पढ़ना लिखना का अधिकार मिला। और जब आप 40 साल, देश की 75 साल की आज़ादी में अब हम कंपटीशन और इस बात को करने लगे, तब हमको आज ध्यान में आता है कि हमें भी कानून में होना चाहिए, हमें न्यायपालिका में भी होना चाहिए, हमें विधायिका में भी होना चाहिए, हमें कार्यपालिका में भी होना चाहिए। क्योंकि इन तीनों जगह को, देश को चलाने वाले 3 लोग हैं। और चौथा हमारा स्तंभ जो मीडिया का है, जो दबी कुचली बात को ऊपर उठाता है, उस पर शासन और प्रशासन संज्ञान लेता है, वो भी हमारी बात को नहीं उठा पाता है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि हम समाज छोड़ो और जमात जोड़ के कार्यक्रम में चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके हाथों में लगाम होगी। क्योंकि वो कुशवा है, वो बघेल है, वो बाल है, वो Subscribe to my किरार है, channel वो नाई है, वो and धोबी also है। press this bell icon. इस जमात कार्यक्रम में क्योंकि 6743 जातियां हैं और हमको इस जातियों में बांट दिया गया है और प्रमाण पत्र भी जातियों के आधार पर मिलता है। एक से एक सीढ़ी से जब चढ़ते हैं तो वो कहते हैं गुर्जर बड़ा है, फिर यादव बड़ा है, फिर जाट बड़ा है, फिर बघेल बड़ा है, फिर इससे कुशवा छोटा है, फिर बघेल छोटा है, फिर इससे और छोटा है। आपस में ही छियाछूत चल रहा है। और जब हम एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका सत्ता पे काबज होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम लोगों को केवल इस मंच से कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, मगर हमें आपस में भी से हमारा कल्याण होगा। नहीं, एक से एक आज सैलू कुशवा की हुई, कल दूसरे राजेलाल की होगी, परसों तीसरी की होगी, परसों चुनाव चौथे की होगी, और हम आंदोलन करते रहेंगे और वो लोग हम पे अत्याचार करते रहेंगे। इसलिए हमको जमात
और एक मुट्ठी बांध करके इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। अन्यथा जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज कभी शासक नहीं होता। हमारा तो इतिहास है, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से आदमी शासक बनता है। हमारा सबका इतिहास है, इस देश के मूल निवासी है, हम राजाओं की वंशज है, हमारे अशोक सम्राट पैदा हुए, फिर भी हम नीचे हैं। और वो जिस अशोक सम्राट विश्वखंड भारत का विश्वविजेता, जिसका चिन्ह अभी यहाँ पर एसपी साहब नहीं बैठे, उसकी वर्दी पे अशोक का चिन्ह लगा हुआ, जिसका पैसे पे चिन्ह है, जिसका आईपीएस आईएएस और नेताओं के लेटर पैड पे भी अशोक का चिन्ह होता है, उस अशोक वंशज के हम औलाद है, फिर भी हम पीछे हैं। हमें धिक्कार होना चाहिए, हमें एक होना पड़ेगा, तभी हम उस अशोक सम्राट का दर्शन ले आएंगे। हम बात तो करते हैं मगर उसके नियमों पे, उनके बताए हुए रास्ते पे हमें महापुरुषों की पूजा नहीं करना है, हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। आज हमारे सुखलाल कुशवाहा जी नहीं है, मगर वो महापुरुषों के रास्ते पे चले, आज उनका नाम लेते हैं और उनका नाम अमर हुआ है, मानवर कांसीराम का नाम अमर हुआ है। तो कुछ करके जाओगे तो आपका भी नाम अमर होगा। इसलिए ज्यादा न कहते हुए मैं प्रशासन से कहूंगा कि भाई आने वाला समय हो सकता है, क्योंकि पहले तो राजा पेट से पैदा होता था, लंगड़ा लूला काना घोतरा उसी के राज तक होता था, मगर इस फौज में नीचे भी बैठे लोग हैं, मंच पर भी बैठे लोग हैं। अब तो पता नहीं किसको कहाँ राजा बनने का अधिकार मिले, और वो यदि विधायक मंत्री बन गया तो निश्चित रूप से फिर वो एक एक से देखेगा कि भाई हमारे लोगों पर किस किस ने अत्याचार किया। पनिशमेंट तब भी मिलेगा, क्योंकि 5 साल बाद पेपर होता है। कल आज हम नहीं है, कल दूसरा नहीं है, कल हम उस जगह पे बैठ सकते। इसलिए आपसे अनुरोध भी है कि आप लोग भी इस न्याय, जो पीड़ित महिला है हमारी बहन राधा कुशवाहा और सीता बघेल, हाजी साहब से भी कहता रहता हूँ, इनको न्याय दिलाने का काम करें, अन्यथा फिर गृह आंदोलन होगा और हम सब लोग मिलकर के गृह आंदोलन करेंगे। आज हमारे बीच में टाइगर शेर आ रहे हैं, आदरणीय प्रीतम लोधी जी, प्रीतम भाई जी कह रहे हैं सब लोगों को नमस्कार। इतना ही कहते हुए, क्योंकि मंच पर वक्ता भी है और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम सब लोग साथ खड़े हैं और भविष्य में भी खड़े रहेंगे, और आपको हमेशा मध्य प्रदेश में जहाँ भी अन्य अत्याचार होगा हम सब साथ हैं। इतना ही के होते हुए जय भीम, जय भारत, जय ओबीसी, जय संविधान। धन्यवाद आदरणीय जी, आपने एक जाति नहीं जमात की बात की है, तो इसलिए याद आता है कि 100 में 90 सूफित है और 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसी के साथ मैं अगले वक्ता के रूप में जो लोग इस कार्यक्रम को लेकर रात दिन मेहनत कर रहे थे, उन सभी से मैं 2-2 मिनट में अपनी बात को खत्म कराऊंगा। हमारे साथ